शक्तिशाली होने के बावजूद श्री कृष्ण प्रभु ने अपने भांजे सुभद्र और महारथी अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को सुरक्षा क्यों नहीं दी और उन्हें युद्ध में मरने की अनुमति क्यों दी? इसके पीछे एक लंबी कहानी है जिसे हम आपको संक्षेप में बताने जा रहे हैं। वास्तव में यह सृष्टि का नियम है कि जब भी पृथ्वी या तीनों लोकों में संकट उत्पन्न होता है या अधर्म बढ़ता है, तब उस समय भगवान अवतार लेकर अधर्म को नष्ट कर धर्म की रक्षा करते हैं। द्वापर युग में भी ऐसा ही हुआ था जब पृथ्वी पर पाप का स्तर बढ़ गया था और उस समय कृष्ण अवतार लेकर भगवान विष्णु का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण, जो स्वयं विष्णु के अवतार थे, ब्रह्मा और अन्य देवताओं से कहते हैं कि तुम स्वयं या अपने पुत्रों को धरती पर मनुष्य जन्म दो। धर्म की रक्षा के लिए महाभारत युद्ध में वे भाग लेंगे। ऐसे में जब चंद्र ने सुना कि उनका पुत्र भर्चा पृथ्वी पर जन्म लेने का अधिकार पा चुका है, तो उन्होंने ब्रह्मा के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया था। कहा जाता है कि चंद्र कभी नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र महाभारत युद्ध के लिए पृथ्वी पर जाए, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को महाभारत युद्ध में भेजने के लिए मजबूर किया। फिर भी इससे पहले चंद्र ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनका पुत्र भर्चा पृथ्वी पर अवतार नहीं लेगा। वास्तव में इसे करने के लिए सभी देवताओं ने चंद्र पर दबाव डाला था और कहा था कि धर्म की रक्षा करना सभी देवताओं का कर्तव्य है, इसलिए वे या उनके पुत्र अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हो सकते। इसके बाद चंद्र का पुत्र भर्चा अभिमन्यु के रूप में जन्म लेता है, जो यह संकेत था कि भर्चा को भेजते समय चंद्र ने देवताओं से शर्त रखी थी कि वह अपने प्रिय पुत्र को भेजना नहीं चाहते थे। कार्य से पीछे हटने का कोई उपाय नहीं था, इसलिए उनका पुत्र पृथ्वी पर जाएगा, लेकिन वह ज्यादा समय तक वहां नहीं रहेगा। उनका पुत्र अर्जुन का पुत्र होगा, नरनारायण की अनुपस्थिति में, और उनका पुत्र चक्रव्यूह में प्रवेश करेगा और एक भयंकर युद्ध में वह महान सम्राटों को आश्चर्यचकित करेगा और फिर एक दिन के युद्ध के बाद शाम को मुझे देखने वापस आएगा। इसका कारण यह था कि महाभारत युद्ध में अभिमन्यु जब द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह में प्रवेश करते हैं, तो दिन भर के युद्ध के बाद कौरवों के हाथों चक्रव्यूह में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। चंद्र ने इस शर्त को रखा था। भगवान कृष्ण ने स्वयं अभिमन्यु के भाग्य में हस्तक्षेप नहीं किया और उन्हें रक्षा नहीं दी।